नमस्कार, स्वास्थ्य सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। इन वीडियोस में हम ऐसे गाइडलाइंस, ऐसे सजेशंस, ऐसी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने स्वास्थ्य को एक नए लेवल तक ले जा सकते हैं। इन वीडियोस का पर्पस है कि अगर आप ऑलरेडी स्वस्थ हैं तो कैसे आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकते हैं, और अगर आपने अपने इस शरीर रूपी मंदिर में किसी इलनेस को मैनिफेस्ट किया है, किसी बीमारी को मैनिफेस्ट किया है, तो कैसे आप वहाँ से भी स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये सब डिटेल्स में हम जाए उसके पहले आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक को कवर करेंगे, और वो है आपका पर्पस। नॉर्मली कोई हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है, कोई नर्स है या फार्मासिस्ट है या कोई डॉक्टर है, वो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य अचीव करने में आपका पर्पस क्या है, ये बहुत ही मैटर करता है। ऐसा क्यों है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको नशे करने की आदत है, ठीक है, जिसको नशा तो कोई भी चीज़ का हो सकता है, सोशल मीडिया से लेकर सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल तक। लेकिन मान लीजिए कि एक व्यक्ति को अल्कोहल का नशा करने की आदत है। अभी जाहिर है हम चाहते हैं कि उस पर्सन का भला हो, उसकी आदत छूट जाए, और हम उनको बताते भी हैं कि ये देखो भाई, ये आदत को छोड़ दो, इससे आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है, इससे आपका लीवर ख़राब होता है या आपकी आयु जो है इससे कम हो जाएगी। लेकिन बताइए, क्या ये व्यक्ति इसीलिए नशा करता है कि उसको ये पता नहीं है? ठीक है, ये चीज़ तो सबको पता है। तो फिर क्यों कोई व्यक्ति है अपने स्वास्थ्य को इस तरीके से हानि पहुंचाते हैं? ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए ये नेसेसरी है कि हमारे पास विल पावर हो, और मैं समझता हूँ कि हम सबके पास कूट कूट के विल पावर पड़ा है। ठीक है, भरा पड़ा हुआ है हमारे अंदर विल पावर। लेकिन विल पावर हम इस्तेमाल करें कि ना करें, ये डिपेंड करता है कि हमारा वाई पावर क्या है। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है। और जो व्यक्ति नशा करता है तो उसके पास विल पावर की कमी नहीं है, वाई पावर की कमी है, कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, हम उनको समझाएंगे, वो हमारे यहाँ में हाँ मिला भी देंगे, लेकिन उनका मन सोचता क्या है? ठीक है, आफ्टर ऑल जब पर्पस हमारे पास नहीं होती है, कोई हमारे जीवन में कोई ऐसा बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं है, तो हमारा माइंड क्या सोचेगा? ठीक है, लॉजिकली वो सोचेंगे क्या कि अच्छे लीवर का भी मुझे क्या काम है। ठीक है, जब पर्पस ही हमारा यही है कि हमें सिर्फ इंद्रियों का सुख चाहिए, जस्ट प्लेजर चाहिए, तो फिर उसी के लिए हम काम ना करेंगे। ठीक है, अच्छे लीवर का भी मुझे क्या काम है? अच्छे लीवर को भी मुझे तो अल्टीमेटली बिगाड़ना ही है। ठीक है, लंबी आयु का भी मैं क्या करूँगा? 5 साल 10 साल ज़्यादा जी के भी मुझे तो यही करना है। ठीक है, तो स्वास्थ्य की कामना तो हर किसी पर्सन को है। हम सबको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। ठीक है, जीवन के जो 4 मुख्य लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी चीज़ों को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य तो चाहिए ही हमें। अगर कोई चोर चोरी करना चाहता है और चोरी करने जाना चाहता है, तो भी वो अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी जा पाएगा, अदरवाइज़ नहीं जा पाएगा। ठीक है, वो एक पुरानी भारतीय कहावत है, जो व्यक्ति स्वस्थ है वो 1000 चीज़ें चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति बीमार है वो सिर्फ एक चीज़ चाहता है। लेकिन फिर भी हम अच्छा स्वास्थ्य क्यों चाहते हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, जैसे ये अल्कोहलिक पर्सन है तो उसको स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन इसीलिए चाहिए कि वो सिर्फ सेंस के प्लेजर्स अनुभव कर सके। ऐसे केस में आप समझ रहे हैं कि क्यों स्वास्थ्य पाना मुश्किल होता है। क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य होगा तब भी वो जस्ट अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को मिसयूज़ करके, उनका मिथ्या योग या अति योग करके अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ ही देगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम मदद करना चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने में उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? बेस्ट तो हम यही कर सकते हैं कि हम उनके सामने एक एग्ज़ाम्पल सेट करें। ठीक है, अपने खुद की लाइफ से उनके सामने एक एग्ज़ाम्पल सेट करें और उनको समझाए कि देखो, ये जो तुम नशा कर रहे हो, ठीक है, उसके कंपैरिजन में अगर पीना ही है तो राम रस को पियो। ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये जो तुम नशा कर रहे हो वो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब उनको हम क्या कर रहे हैं? एक पर्पस दे रहे हैं, एक पर्पस दे रहे हैं, और बड़ा पर्पस दे रहे हैं, जो कि उनके सेंस के प्लेजर से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा फुलफिलिंग है। और अगर प्रभु की कृपा होगी, गुरु की कृपा
होगी, तो हो सकता है उनके पास कंपैरिजन करने के लिए अब कुछ होगा और तब वो अपने स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तब उनकी सारी बुरी आदतों को वो छोड़ पाएंगे, अच्छी आदतों को वो अपना पाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से कि एक व्यक्ति को बहुत ही धन की लालसा है। ठीक है, पैसे कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य की भी कुर्बानी दे रहे हैं। अब पैसे कमाना तो नेसेसरी है, ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य की कुर्बानी करके अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ के पैसे कमाना तो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे इनकी मदद कर सकते हैं? जाहिर है वो लोग स्वास्थ्य चाहते हैं और ये कॉमन है। ठीक है, आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे। तो ऐसे व्यक्ति को अगर उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो कैसे हम कर सकते हैं? ठीक है, जाहिर है वो स्वास्थ्य इसीलिए चाहते हैं कि वो और पैसे कमा सके या फिर बीमारी के चक्कर में उनके पैसे का बर्बादी ना हो। ठीक है, लेकिन अगर उनको भी अगर हम, और बाय द वे पैसे कोई क्यों कमाना चाहता है? इसीलिए कि गांधी जी से बहुत सारा प्रेम है। जस्ट उनके फ़ोटोज़ इकट्ठा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक तरफ हम उनको बोल रहे हैं कि आप पैसे के पीछे मत भागो और दूसरी तरफ एज ए सोसाइटी हम सम्मान किनको दे रहे हैं? उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं। ठीक है, कम सम्मान है, रिस्पेक्ट है, रिकॉग्निशन है। स्वस्थ लोगों को कब हमने रिकॉग्निशन दिया? कि ऐसा कौन सा समारोह हुआ जहाँ पे स्वस्थ लोगों को रिकॉग्निशन मिला है? ठीक है, तो अगर ऐसे व्यक्ति को अगर हम वापस हेल्थ पे लाना चाहते हैं तो उनको अगेन अपनी लाइफ से एग्जांपल सेट करके दिखा सकते हैं और साथ साथ उनको बता सकते हैं कि अगर भागना ही है तो राम रतन धन के पीछे भागो। ठीक है, सिर्फ धन के पीछे मत भागो। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो नेसेसरी है उतना धन कमा लो, बाकी का अपना फुर्सत का जो समय है वो राम रतन धन कमाने में लगाओ। ठीक है, मीराबाई ने पाया था राम रतन धन। खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस राम रतन धन के कंपैरिजन में जो धन के पीछे भाग रहे हो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगेन हम क्या कर रहे हैं? उनको एक बड़ा पर्पस दे रहे हैं और इससे उनके लिए स्वास्थ्य को पाना आसान हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आफ्टर ऑल कोई बड़ा पर्पस हो, बड़ा विज़न हो और बड़े विज़न को जब हम कमिट हो जाते हैं तो स्वास्थ्य पाना आसान क्यों हो सकता है? अगेन एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारे माइंड में है, कोई बिज़नेस आइडिया है और इस बिज़नेस आइडिया के लिए हमें फ़ंड की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है और ये फ़ंड के लिए हम समझ लीजिए पहुंच जाते हैं बिल गेट्स के पास और बिल गेट्स को जाके हम समझाते हैं, हमारा जो बिज़नेस प्लान है उसके सामने रखते हैं, उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा प्लान है, करना है, ये करना है, वो करना है और इससे मेरा ये फ़ायदा होगा, मेरा नाम होगा, बहुत सारे पैसे मैं कमाऊँगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बिल गेट्स क्या कहेंगे आपको? बिल गेट्स कहेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? क्योंकि आप अपना ही फ़ायदा बता रहे हैं। ठीक है, बिल गेट्स क्या कहेंगे? भाई तुम तो अपना ही फ़ायदा बता रहे हो, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है ये बताओ। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम छोटे छोटे पर्पस के पीछे लगे रहते हैं, ठीक है, सिर्फ सेंसुअल प्लेजर्स, सिर्फ हमारे इंद्रियों के सुख के पीछे ही लगे रहेंगे और उसी के लिए अगर स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमारे कोर से, हमारी स्पिरिट से हम अच्छी हेल्थ को अचीव करने में कमिट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो स्पिरिट है, हमारा ट्रू सेल्फ है, वो कुछ और ही चाहता है। ठीक है, हमारे अंदर का बिल गेट्स है वो कुछ और ही चाहता है और हमें उसका फ़ायदा बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमारा कोई बड़ा पर्पस होता है, जैसे कि अभी हमने कहा राम रतन धन पाना, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव करना, लिबरेशन को अचीव करना, आनंद की, परमानंद की कामना रखना, ये सब चीज़ें हमारा ट्रू पर्पस है और ये सब चीज़ें जब हम चाहते हैं तो हम अपनी स्पिरिट से कमिट हो पाएंगे और उसके लिए फिर अगर हम स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो ईजी होगा। छोटे छोटे प्लेजर के लिए अगर हम स्वास्थ्य चाहते हैं तो अपनी स्पिरिट से हम कमिट नहीं हो पाएंगे। लोगों का कल्याण करना है, जन कल्याण करना है, ठीक है, प्रभु के बच्चों की, प्रभु के भक्तों की सेवा करनी है, इसके लिए अगर हम स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो आसान होगा।
क्योंकि अपनी स्पिरिट से हम कमिट हो पाएंगे। हमारे अंदर का बिल गेट्स कहेगा कि हाँ, जितने भी पैसे चाहिए मैं देता हूँ। ठीक है, इसीलिए बड़ा विज़न है, बड़ा पर्पस है, और उसके लिए अगर हम स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो काम हमारा ईजी हो जाएगा। मोटिव की बात हो, पर्पस की बात हो, मोटिवेशन की बात हो, तो गीता से बड़ा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, गीता का सेटिंग क्या है? सामने दुश्मन सेना खड़ी है और ये सेना का प्रमुख वॉरियर जो है, ठीक है, मेन जो योद्धा है अर्जुन, वो अपने हथियार डाल देता है, अपना धनुष बाण साइड में रख देता है और कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, मुझसे नहीं लड़ा जाएगा। ठीक है, ये युद्ध मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उसको इंस्पायर करना है। ठीक है, क्राइसिस सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, और उसको इंस्पायर करना है। और तब कृष्ण उसको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या कहते हैं? क्या ये कहते हैं कि ये देखो तुम्हारा राज्य, सारे इंद्रियों के सुख यहाँ पे है, अभी इसको तुम्हें भोगना है और इसके लिए खड़े हो जाओ और युद्ध करो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा कृष्ण बिल्कुल नहीं कहते हैं। अर्जुन ने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अर्जुन ऑलरेडी बोल चुका है कि ये पृथ्वी का राज्य तो क्या, और ये तीनों लोग के जो राज्य है वो भी अगर मुझे मिल जाए तब भी मैं अपने इन रिश्तेदारों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, कृष्ण ये भी नहीं कहते कि ये सामने तुम्हारे दुश्मन खड़े हैं, इनके प्रति तुम नफ़रत करो, इनसे दुश्मनावट करो, बदला लो, इन्होंने तुम्हारा अपमान किया था, तुम्हारे भाइयों का अपमान किया था, तुम्हारी पत्नी का अपमान किया था, तो युद्ध करो, इनसे नफ़रत करो, इनसे बदला लो। बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा भी कृष्ण ने नहीं कहा। कृष्ण ने क्या कहा कि तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी है युद्ध करना, तुम्हारी ड्यूटी है, इसीलिए युद्ध करो। अपनी सारी इच्छाएं, अपने सारे कार्य, अपने सारे कार्यों के फल, अपने सारे कर्म, अपने सारे कर्मों के फल, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दो, और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए युद्ध करो। ठीक है, अभी देखने में लगता है कि ये उल्टा पर्पसलेसनेस है। ठीक है, कोई कार्य, कोई कर्म की फल की कामना किए बिना कर्म करना एक तरीके से पर्पसलेसनेस लगता है। एटलीस्ट बचपन में, छोटा में जब था और ये बात मैंने सुनी तो मुझे लगता था, लेकिन ये सबसे हाईएस्ट पर्पस है। ठीक है, ये पर्पसलेसनेस नहीं है, ये उल्टा हाईएस्ट पर्पस है। हम उस अल्टीमेट को पाने के लिए ये करते हैं। ठीक है, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जब हम कुछ भी करते हैं तो उल्टा उसमें समय हमें सबसे ज़्यादा मिलता है। हमें ये उल्टा डिज़ायरलेस नहीं है, ये सबसे बड़ी डिज़ायर है। योगा की टर्मिनोलॉजी में इसको भक्ति कहते हैं। ठीक है, भक्ति के डिटेल्स में ऑब्वियसली हम नहीं जाएंगे, बट द पॉइंट इज़ कि जब कृष्ण उसके सामने पूरा सत्य रखते हैं, सब उसको बताते हैं कि ये है तुम्हारा अल्टीमेट पर्पस। ठीक है, और इससे बड़ा और कोई पर्पस नहीं हो सकता है, तब जाके अर्जुन खड़ा होता है। तो वही हमें करना है, हमें अपने पर्पस को और बड़ा बनाना है, और अगर उस बड़े पर्पस को ऑलरेडी हम कमिटेड है तो हमारा कमिटमेंट और बढ़ाना है, तब जाके अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए भी हम कमिट हो पाएंगे। ठीक है, हमें पता है कि हमें बहुत सारी लेट्स से की साधना करनी है, या इवन सोसाइटी के कल्याण के लिए बहुत सारा वर्क करना है, तो हम खुद को एज ए काम करने के लिए एक फिट एजेंट तभी बना पाएंगे जब हमारा कोई बड़ा पर्पस होगा और हम कमिट हो पाएंगे अच्छा स्वास्थ्य अचीव करने के लिए। ओके, तो आपको ये करना है, आपको अपने जीवन में एक बड़ा पर्पस है, उसको कमिट होना है, और स्वास्थ्य की कामना भी उसी के लिए करनी है। ठीक है, जेम्स एलन ने एक किताब लिखी है एज ए मैन थिंकeth, और उसमें उसने विजन का, एक आइडियल का, एक इष्ट का इम्पोर्टेंस बताया है। उसने कहा है कि आपके लाइफ में अगर कोई बड़ा पर्पस नहीं है तो फिर आप व्यर्थ ही जी रहे। ठीक है, और अच्छे स्वास्थ्य को अचीव करने के लिए भी एक बड़ा पर्पस जो है वो बहुत ही एसेंशियल है। और ये भी सोचिए कि अगर कोई बड़ा पर्पस नहीं है और आप पूरा का पूरा जीवन स्वस्थ जी भी लेते हैं तो भी आपने क्या बड़ा हासिल कर लिया। ठीक है, घोड़े भी स्वस्थ होते हैं और गधे भी स्वस्थ होते हैं, लेकिन वो फिर भी सिर्फ गधे हैं। ठीक है, इंसान होने का क्या फ़ायदा होगा। अच्छा स्वास्थ्य तो सिर्फ एक फाउंडेशन है। ठीक है, और सिर्फ फाउंडेशन से क्या काम होगा जब
पोटेंशियल है, जब पॉसिबिलिटी है, इंसान होने का ये फ़ायदा है कि इस फाउंडेशन के ऊपर एक बड़ी अच्छी इमारत आप बना सकते हैं, परम सुख की इमारत बना सकते हैं स्वास्थ्य के फाउंडेशन के ऊपर। तो सिर्फ फाउंडेशन से ही संतुष्ट क्यों हो जाना है, ठीक है। तो बड़ा पर्पस इसीलिए भी चाहिए कि सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, इंसान होने का ये फ़ायदा है कि और बड़ा पर्पस भी, अच्छे स्वास्थ्य से भी बहुत कुछ बड़ा हम हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए लाइफ में एक बहुत बड़ा पर्पस होना बहुत ही एसेंशियल है। ओके, अभी मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, आपको एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। लास्ट 10 सालों से मैं योग की पावरफुल साधनाएं जो है उनको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों को मैंने ये सब टेक्निक्स सिखाई भी है। एक ज़माना था जब ये सब साधनाएं और ये सब साधनाओं का नॉलेज अचीव करने के लिए इधर उधर लोगों को भटकना पड़ता था, लेकिन हम जिस एज में जी रहे हैं, मैं और आप काफ़ी खुशकिस्मत है कि ये सब चीज़ें हम इजीली सीख सकते हैं। ये सारी नॉलेज, ये सारा इन्फॉर्मेशन फ्रीली और ओपनली एक्सेसिबल है। तो मैं आपको ऐसे ही एक फ्री गिफ्ट देना चाहता हूँ, एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, ये सब पावरफुल टेक्निक योग की, ये ज़बरदस्त साधनाएँ सीखने की। मंत्र योग, क्रिया योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग एक्सेट्रा, इन सब ट्रेडिशन से बेस्ट टेक्निक्स निकाल के एक पावरफुल सिस्टम बनाई गई है, जिसको कि प्रैक्टिस करके आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, ठीक है। अच्छा हेल्थ तो आप हासिल कर ही सकते हैं, साथ साथ जो पीस है, जॉय है, रियल फ्रीडम है, ये सब चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। तो आपको मैं अपने इस फ्री कोर्स में इनवाइट करना चाहता हूँ। आपको प्रेम भरा आमंत्रण है कि इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। 1 महीने का ये कोर्स होता है और ऑनलाइन मैं इसको कराता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको इसको ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा, और इसकी नेक्स्ट बैच को ज्वाइन करने के लिए वो लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए। ओके, लास्ट में हनुमान जी के लाइफ की एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हिमालय में बैठे हनुमान जी तपस्या कर रहे थे। युग बदल गए थे, ठीक है। उनके प्रभु श्री राम कृष्ण के रूप में इस दुनिया में आए और वापस भी चले गए, ठीक है। कलयुग आ गया था। कलयुग में शनि की शक्तियाँ बढ़ जाती है। तो हनुमान जी तपस्या कर रहे थे, वहाँ पे शनि पहुँचता है और पहुँच के हनुमान जी को कहता है, हे वानर, अब युग बदल गया है, ठीक है। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ही बूढ़े हो चुके हो, और इस युग में तुम्हें आइडिया नहीं है कि मेरी शक्तियाँ कितनी बढ़ जाती है। तो मैं पहले तो तुम्हारे दिमाग में घुसना चाहता हूँ और तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देना चाहता हूँ, और फिर धीरे धीरे वहाँ से तुम्हारे पूरे शरीर को मैं बीमार कर दूँगा। अभी युग बदल गया है और मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में तुमसे ही करूँ। तो हनुमान जी शनि को क्या उत्तर देते हैं, याद रख लीजिए, ठीक है। ये उत्तर बहुत ही सुंदर है। हनुमान जी ने शनि को क्या कहा, ए शनि, ये बकवास बंद करो, जाओ किसी और को परेशान करो, ठीक है। मेरे शरीर में मेरे प्रभु श्री राम के नाम के अलावा और किसी चीज़ के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है। तो शनि ऑब्वियसली इतनी आसानी से नहीं माना, दोनों के बीच थोड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन अंत में शनि को खून की उल्टियाँ करते हुए वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। शनि को खून की उल्टियाँ करते हुए वापस जाना पड़ा। तो पॉइंट ये है कि हनुमान जी ने अपने इष्ट से, अपने पर्पस से, अपने जो आइडियल है, अपने विजन से खुद को इतना भर दिया था कि उनके शरीर में और किसी चीज़ के लिए जगह ही नहीं थी, ठीक है। उनका पर्पस ये था, उनका आइडियल ये था कि अपने प्रभु श्री राम की भक्ति करना, अपने प्रभु श्री राम के भक्तों की सेवा करना, अपने प्रभु श्री राम की सेवा करना। और अपने आइडियल को हनुमान जी ने अपने आइडियल से खुद को इतना भर दिया था कि और किसी चीज़ के लिए उनके शरीर में जगह ही नहीं थी, ठीक है। तो यही हमें करना है, अपने आइडियल से, अपने विजन से, अपने पर्पस से खुद को इतना भर देना है, खुद को इतना ओवरवेलमिंग पर्पस से इतना खुद को अपने रोम में समा लेना है कि और किसी चीज़ के लिए, और किसी बीमारी के लिए हमारे पास जगह ही ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में।